अनु और गरिमा आंटी गुनगुन को उसके घर लेके गए। चिंता की कोई बात नहीं है, गुनगुन अब ठीक है। लड़की कोई काम ठीक से कर नहीं सकती है और एक माँ अनु है, सारा जिम्मेदारी अपना छोटे से कंधा पर लिया है। लड़की को बचा लिया हो तो अच्छा किया, पर उसे घर छोड़ना जरूरी था। बिल्कुल सही कह रही है आप दीदी, और वो भी तब जब उसकी बुआ उसके साथ थी। तुम लोग अनुभव को अपने साथ नहीं लेकर आ सकते थे? भैया अनु छोटा बच्चा थोड़ी है कि हम उसका हाथ पकड़ के ले आते। उसे लगा कि उसकी वहां ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो वहां चला गया। और आप सब लोग तो जानते ही है अनु अपनी जिद का कितना पक्का है। अच्छी तरह जानते हैं, बच्चा नहीं है अनु, लेकिन हरकतें बच्चों वाली करता है। दूसरों के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों में अपने घर परिवार वाले भी तो आते हैं। पत्नी आती है, इनका क्या? हमें माफ कर दो बेटी। तुम कितने सपने कितने अरमान लेकर इस घर में आए होगी, लेकिन यहां तुम्हें सिवाय आंसुओं के कुछ भी नहीं मिला। सच कहें बिटिया, हम लोग खुद अनु के इस रवैये को लेकर हैरान और परेशान हैं। हमारा बेटा ऐसा नहीं था। लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो, जब वो वापस आएगा ना, हम उसे समझाएंगे, उसे डांटेंगे, और तुमसे वादा करते हैं कि आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक मिनट जरा बाहर आइए। गुनगुन ठीक तो है ना? ऐसी कोई नोटेबल इंजरी तो नहीं है, लेकिन इंटरनल इंजरीज हो सकती हैं। टू बी ऑन अ सेफर साइड, एक्सरेज और गैस्ट्रोस्कोपी कराना बेटर रहेगा। लेकिन वो बात क्यों नहीं कर रही है? मेंटल शॉक की वजह से। आई थिंक वो अपने पापा की अनटाइमली डेथ से डील नहीं कर पा रही है, और यही वजह है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो क्या वो ऐसा दोबारा कर सकती है? आई फियर सो। इसका सोल्यूशन है कुछ? देखिए, ऐसे पेशेंट्स को मेडिकेशन से ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। मेक श्योर आप उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ें, और जितना ज्यादा हो सके पेशेंट को खुश रखिए, और कोशिश कीजिए कि वो हमेशा किसी ना किसी काम में बिजी रहे, ताकि वो उन बातों के बारे में ना सोचे जो उस तरह के बुरे ख्याल ट्रिगर कर सकते हैं। उससे इस शॉक से बाहर निकलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, पर धीरे धीरे वो डेफिनेटली नॉर्मल हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, इस बात का भी कोई तो सोल्यूशन निकाल ही लेंगे हम। ग्रेट। वैसे मैंने ये दवाइयाँ लिख दी हैं, थोड़ा खाना खिलाने के बाद उसे ये दे दीजिएगा। राइट जी। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मैं थोड़ी देर गुनगुन के साथ बैठता हूँ, फिर अपने घर चला जाऊंगा। घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। गुनगुन बेटा कुछ खा ले, फिर दवाई खानी है। चल, सूप एकदम ठंडा हो रहा है, पी ले। पी ले। कुछ
खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी, बीमार पड़ जाओगी तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। सोच लो, वहां तो बड़े बड़े इंजेक्शन लगेंगे। मैं जानता हूं तुम्हें मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है, लेकिन अब कोई नया तरीका ढूंढ लो। चलो प्लीज गुनगुन, कुछ तो खा लो। फाइन, तुम्हें नहीं खाना ना, ठीक है, लेकिन मैं भी नहीं खाऊंगा। तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम नहीं खाओगे। तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? थैंक यू मुझे मरने से बचाने के लिए। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है गुनगुन। हम सबकी लाइफ में ये फेज आता है जब मन करता है कि हार जाए, लड़ाई छोड़ दो। लेकिन जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता ना, वैसे ही बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। So don't give up। तुम अपने पापा की स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, अब गुड गर्ल की तरह सो जाओ, मैं फिर आऊंगा। वहीं रुक जाओ। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है या नहीं? सॉरी। अनु, सॉरी से काम नहीं चलेगा। बड़े भैया बहुत गुस्से में हैं। जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है तो रस्में पूरी करना भी जरूरी है अनु, जो तूने नहीं की। आकृति की खुशियां, उसके सपने भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। रहने दीजिए बड़े पापा, आप ही ने तो कहा था ना, इनका स्वभाव ही ऐसा है कि किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। और तो पत्नी, उसका तकलीफ उसका का? अनु, तो इसको सुहाग रात वाले दिन छोड़कर चला गया और ये मुझे अब भी बचा रही है बिटवा। हाँ अन्नू, तुझे तो एहसान मानना चाहिए कि तुझे इतनी समझदार और अच्छी बीवी मिली है। अब से गुनगुन को जो भी मदद की जरूरत होगी हम करेंगे। इस परिवार का हर एक सदस्य उसकी मदद करेगा, सिर्फ तुम नहीं। आप चिंता मत कीजिए, उसका ध्यान रखने के लिए मैं हूं ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ध्यान तुम रखो या घर के बाकी लोग रखें या कोई भी रखे, आई डोंट केयर। मुझे जो करना है वो मैं ही करूंगा। क्यों करोगे? तुमने गुनगुन का ठेका ले रखा है या तेरी किसी ने ड्यूटी लगाई है? दूसरों की हेल्प करना हर इंसान की ड्यूटी होती है पापा। हाँ माना, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि गुनगुन अभी शादीशुदा है। अब ऐसे ही गुनगुन के आसपास मंडराते रहेंगे तो उसके इन-लॉज या उसका हस्बैंड क्या कहेगा?
सॉरी टू से, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में लड़का और लड़की के रिश्ते को शक की नजरों से ही देखा जाता है। और वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि पता नहीं क्यों आप गुनगुन पे इतने मेहरबान हो रहे हैं, अपनी वाइफ को छोड़ के गुनगुन को इतना टाइम दे रहे हैं। और अनुभव, ये समझने की कोशिश कीजिए कि गुनगुन अभी शादीशुदा है। कहीं आपकी वजह से गुनगुन और उसके हस्बैंड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो जाए। बहू बिल्कुल सही कह रही है बेटा। अरे अपने और हमारे नहीं तो कम से कम गुनगुन की इज्जत के बारे में तो सोचो तुम। अगर तुम्हारी वजह से उसकी बदनामी हुई तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा बेटा? और अभी सबसे पहले तुझे आकृति के बारे में सोचना चाहिए, इसे टाइम देना चाहिए, बाकी बाहर वालों को। अन्नू बेटा, दूसरों के घर से पहले अपने घर की आग बुझाई जाती है। आई नो मुझे आप बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग खामखा अनु को डांट रहे। अनु ने कुछ गलत नहीं किया। एग्जैक्टली। अभी हम सब शायद ये भूल रहे हैं कि सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं है। किसी की मौत हुई है और ऐसे में सिचुएशंस बदल जाती हैं। दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। गुनगुन और डॉक्टर साहब तो फिर भी हमारे करीबी है ना। किसी की सुहागरात किसी के अंतिम संस्कार से बढ़कर नहीं है पापा। तुम सही कह रहे हो युग बेटा। हमारा सिर्फ इतना सवाल है, जो काम गुनगुन के पति को और उसके ससुराल वालों को करना चाहिए वो हमारा अनु क्यों कर रहा है उसके लिए? कहाँ है वो सब लोग? इस समय क्यों नहीं है वो गुनगुन के पास? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुनगुन और उसके ससुराल वालों के बीच झगड़े शुरू हो गए? अगर ऐसा हो भी ना तो हमें हैरानी नहीं होगी, क्योंकि गुनगुन जैसी लड़की के साथ निभाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा आप ऐसा कह रही हैं, और वो भी गुनगुन के बारे में। माँ कुछ गलत नहीं कह रहे। जो सवाल आज माँ के मन में उठा है कल वो औरों के मन में भी उठेगा। गुनगुन अभी शादीशुदा है, ये बात सबको पता है, लेकिन उसके हस्बैंड को किसी ने नहीं देखा है। और हॉस्पिटल के फॉर्म में हस्बैंड की जगह आपका सिग्नेचर है। ये बात हम तो समझ जाएंगे, लेकिन बाकी लोग नहीं समझेंगे ना। कहीं ऐसा ना हो कि गुनगुन की मदद करने के चक्कर में हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाए। तो अन्नू, अभी से संभल जाओ बेटा। इन सब सवालों का बस एक ही जवाब है जो मैं अभी दे नहीं सकता। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।